हेलो दोस्तों, इस मूवी में हम देखेंगे एक डॉक्टर ऐसी मेडिसिन बनाता है जिसको लेने के बाद कई महीनों तक भूख और प्यास नहीं लगती और इसी मेडिसिन के रिएक्शन की वजह से कई लोग ज़ॉम्बी बनने लगते हैं और इसी वजह से पूरा शहर बर्बाद होने लगता है। और फिर आखिरी में इस रिएक्शन को कैसे रोका जाता है, यही सब देखने के लिए हमें इस स्टोरी को देखना होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक डॉक्टर और उसकी लैब दिखाई जाती है। वो डॉक्टर वहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है क्योंकि उसकी बेटी बहुत ज़्यादा सीरियस होती है और उसकी बेटी मरने वाली होती है। और जैसे ही वो डॉक्टर अपनी बेटी को इंजेक्शन लगाने के लिए जाता है, वैसे ही कुछ ऑफिसर आकर उस डॉक्टर को इंजेक्शन लगाने से रोक देते हैं और वो ऑफिसर बोलते हैं कि आप अपनी बेटी के साथ ये क्या कर रहे हैं। और वो डॉक्टर ऑफिसर से बोलता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैंने कुछ ऐसा फार्मूला बनाया है जिससे मेरी बेटी वापस से जिंदा हो जाएगी। और तब वो ऑफिसर बोलती है कि ऐसी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं होता जो मौत से भी बदतर हो। लेकिन वो डॉक्टर नहीं मानता और वो अपनी बेटी को इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है और तभी वो ऑफिसर डॉक्टर को इंजेक्शन लगाने से रोक देते हैं और उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। और जब वो लोग डॉक्टर को पकड़ कर लेकर जा रहे होते हैं, तब उस शहर में बहुत ज़ोरदार भूकंप आता है जिसकी वजह से वहाँ की सारी बिल्डिंगें गिरने लगती हैं। और फिर हमें 3 साल बाद की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर पूरा शहर एक खंडहर में बदल चुका होता है क्योंकि उस भूकंप की वजह से सब कुछ खत्म हो चुका होता है। और फिर हमें एक एरिक नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक क्रोकोडाइल का शिकार करने की कोशिश कर रहा होता है। वो क्रोकोडाइल को मारने की कोशिश करता है लेकिन क्रोकोडाइल खुद एरिक के ऊपर अटैक कर देता है। तब एरिक अपने आप को बचाने के लिए एक गाड़ी के अंदर बैठ जाता है, लेकिन वो क्रोकोडाइल उसका पीछा नहीं छोड़ रहा होता। और तभी वहाँ पर एरिक के अंकल जॉन आते हैं और वो क्रोकोडाइल को पकड़कर मार देते हैं। और फिर हमें सोना नाम की लड़की को दिखाया जाता है और तभी उसकी दादी बाहर से घर के अंदर आती है और वो बोलती है पिछले कुछ सालों से बारिश नहीं हुई और इसी वजह से पीने लायक पानी अब बचा ही नहीं है। और वो थोड़ा सा पानी लेकर आती है जो कि गंदा होता है। तब सोना उस पानी को संभाल कर रख रही होती है। तभी उसकी दादी बोलती है काश हमें पीने लायक साफ पानी मिल पाता। और दूसरी तरफ बहुत सारे लोग पीने के पानी के लिए लाइन में खड़े हुए होते हैं और उनको बहुत ही मुश्किल से बहुत कम पीने लायक पानी मिल पाता है। और वहीं पर एरिक और उनके अंकल जॉन उस क्रोकोडाइल के मांस को सामान के बदले उन लोगों को दे रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर सोना और उनकी दादी आती है और वो बोलती है आपने मुझे और मेरी बेटी सोना को अपने पास रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तब जॉन अंकल बोलते हैं आप तो हमारी फैमिली की तरह हैं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर कुछ गैंगस्टर आते हैं और वो लोग वहाँ के कुछ लोगों को पकड़कर अपने साथ लेकर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और तभी उनमें से एक गैंगस्टर की नज़र सोना के ऊपर पड़ती है और वो बोलता है देखो तो कितनी जवान लड़की है, और वो सोना को छेड़ने लगता है। और तभी एरिक उन गैंगस्टर के पास आता है और उनसे फाइट करने लगता है, लेकिन एरिक उनसे जीत नहीं पाता। तब वो गैंगस्टर एरिक को मारने लगते हैं। ये देखकर एरिक के अंकल जॉन उसकी मदद करने के लिए आते हैं और वो एक एक करके सभी गैंगस्टर को मारते हैं और उनको सबक सिखाते हैं। तभी जॉन को उनके पास पीने लायक बहुत अच्छा पानी मिलता है। तब एरिक बोलते हैं इतना साफ पानी यहाँ पर मिल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो तुम मुझे बता तुम्हें इतना साफ पानी कहाँ से मिला। तब वो गैंगस्टर जॉन अंकल को बताता है यहाँ से बहुत दूर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मुझे ये पानी वहीं से मिला है। तब जॉन अंकल बोलते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, भूकंप की वजह से सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। तब वो गैंगस्टर बोलता है मेरा यकीन करो, उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारा साफ पानी और खाना है और वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं। तब जॉन अंकल बोलते हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, बस आज के बाद तुम लोग इस एरिया में कभी भी नज़र नहीं आना, और अगर तुम लोग यहाँ पर दोबारा कभी भी आए तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। और वो सारे गैंगस्टर ये सब सुनकर डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर जब जॉन अपने घर पर जा रहा होता है, तब एरिक बोलता है जो उस गैंगस्टर ने बताया था कि उस बिल्डिंग में बहुत सारा पीने वाला पानी और खाना है, तो फिर ज़रा आप सोचो अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो कितना ज़्यादा खुश रहेंगे। तब जॉन अंकल बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझको उन लोगों की बातों के ऊपर ज़रा सा भी भरोसा नहीं है, वो झूठ भी बोल सकते हैं। और जैसे ही जॉन और एरिक घर पर आते हैं, सोना और उसकी दादी के साथ कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं और वो लोग बोलते हैं कि हमने एक स्कूल ओपन किया है
जिसमें कि सोना जैसी कम उम्र की बच्चियों को पढ़ाया जाता है। इसीलिए हम सोना को यहाँ से लेकर जाने के लिए आए हैं। तब सोना बोलती है, हमको तो यहाँ पर ठीक से पीने लायक पानी भी नहीं मिलता, आप लोग बच्चों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं। तब वहाँ की टीचर बोलती है, यहाँ से कुछ दूर पर एक अपार्टमेंट है जो कि भूकंप की वजह से गिरने से बच गया है और इसीलिए उस अपार्टमेंट में सभी तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। वहाँ पर लाइट भी है और पानी भी, और इसीलिए हम लोग यहाँ के बच्चों को पढ़ाकर आगे बढ़ने की राह दिखाना चाहते हैं, क्योंकि यही बच्चे हमारा आने वाला भविष्य तय करेंगे। ये सुनकर जॉन अंकल बोलते हैं, अगर आपके पास पानी और खाना है तो वहाँ पर गैंगस्टर जरूर अटैक करते होंगे। तब वो टीचर बोलती है, आप फिक्र मत कीजिए, हमारे पास अपनी सिक्योरिटी के लिए एक स्पेशल टीम है, इसीलिए हमारे अपार्टमेंट पर कोई भी अटैक करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये सब सुनकर जॉन अंकल बोलते हैं, सोना तुमको अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए इनके साथ जरूर जाना चाहिए। तब सोना बोलती है, मैं अपने साथ अपनी दादी को भी लेकर जाना चाहती हूँ। वो टीचर सोना और उसकी दादी को अपने साथ लेकर जाने के लिए तैयार हो जाती है और जब सोना और उसकी दादी को वो टीचर अपने साथ लेकर जा रही होती है तभी कुछ लोग और फैमिली को लेकर आते हैं। तब वो टीचर सभी को अपने साथ लेकर उस अपार्टमेंट की तरफ जाती है। तभी सोना को एक लड़की मिलती है जिसका नाम जोया होता है और वो जोया सोना को बोलती है, क्या तुम मुझसे फ्रेंडशिप करोगी? तब सोना बोलती है, ठीक है, आज के बाद हम दोनों फ्रेंड हैं। और कुछ दूर चलने के बाद सोना की दादी के घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। ये देखकर वो टीचर बोलती है, यहाँ पर कुछ ही दूर पर हमारे डॉक्टर्स ने एक कैंप लगाया हुआ है, मैं अपने कुछ साथी को आपके दादी के साथ भेज देती हूँ, आप वहाँ जाकर अपना इलाज करवा के बाद में हमारे पास आ जाइएगा। और तब वो लोग सोना की दादी को अपने साथ लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ सोना की दादी को वो लोग एक सुनसान जगह पर लेकर आते हैं और उनके साथ एक बूढ़ा आदमी और होता है। तब वो लोग उस बूढ़े आदमी को वहाँ की एक गहरी खाड़ी में फेंक देते हैं और वो लोग सोना की दादी को भी चाकू मार देते हैं। और ये सब करते हुए एरिक उन लोगों को देख लेता है और तभी एरिक और जॉन दोनों मिलकर उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। जॉन और एरिक उन लोगों को मारने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो लोग मरते ही नहीं। ये सब देखकर एरिक और जॉन बोलते हैं, आखिर ये लोग मर क्यों नहीं रहे। और तभी वहाँ पर एक लेडी और आती है जिसका नाम यूनी होता है और वो उन लोगों को मारने में जॉन की मदद करती है। और फिर आगे हम देखते हैं सोना की दादी मर चुकी होती है। तब एरिक और जॉन उस लेडी ऑफिसर के पास आते हैं और वो लोग पूछते हैं, आखिर तुम हो कौन और ये सारे लोग कौन हैं जो मरते ही नहीं। तब यूनी बोलती है, हमें इनको मारने के लिए इनके सर को काटना पड़ता है और मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ और जिस दिन ये भूकंप आया था मैं ड्यूटी पर थी और हमने अपनी आंखों से पूरे शहर को तबाह होते हुए देखा और फिर हमने देखा कि एक बिल्डिंग जिसके ऊपर भूकंप का असर नहीं हुआ। तब मैं और मेरे साथियों ने उस बिल्डिंग को रहने लायक बनाया और उसके बाद वहाँ पर एक डॉक्टर आया। उसको देखकर हम लोगों ने सोचा कि वो हमारे बहुत काम आएगा क्योंकि पूरे शहर में बस वही एक डॉक्टर जिंदा बचा था। और फिर हमें पता चला कि वो डॉक्टर वहाँ पर रहने वाले लोगों के बच्चे के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और जब मैंने उससे पूछा कि तुम उन बच्चों के ऊपर कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तभी उसके साथी ने अपने ही एक साथी को गोली मार दी, लेकिन गोली लगने के बाद भी उसका साथी फिर से जिंदा होकर खड़ा हो गया। ये देखकर यूनी बहुत ही हैरान और शॉक हो जाती है और तब वो डॉक्टर यूनी को बताता है कि मैं ऐसी मेडिसिन्स बना रहा हूँ जिसकी वजह से हम बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए महीनों तक जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि कुछ सालों से बारिश ना होने की वजह से यहाँ पर कोई भी फसल पैदा नहीं हो रही है और इसीलिए मेरी बनाई हुई मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम लोग बिना कुछ खाए बहुत दिन तक जिंदा रह सके। तब यूनी बोलती है, तुम लोग पागल हो चुके हो, मुझे बताओ वो बच्चे कहाँ पर हैं जिनके ऊपर तुम अपनी रिसर्च कर रहे हो। लेकिन यूनी के साथी ही यूनी को पकड़ लेते हैं और तब यूनी फाइट करके वहाँ से बचकर भाग जाती है और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। तब यूनी जॉन को बताती है, उसी डॉक्टर ने इन लोगों को ऐसा बनाया होगा जो कि चलते फिरते ज़ॉम्बी हैं। इन लोगों को ना तो कोई दर्द होता है और ना ही इन्हें भूख लगती है। इन लोगों को खत्म करने के लिए इनका गला काटना पड़ता है और कोई भी रास्ता नहीं है। यूनी बोलती है, प्लीज मेरी मदद करो, अभी भी मेरे कुछ साथी उसी बिल्डिंग में कैद है। और तब जॉन बोलता है, देखो मुझको तुमसे और तुम्हारे साथियों से कोई भी मतलब नहीं है, मुझे तो बस सोना को उन लोगों से बचाना है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सोना और बहुत सारे लोग उस अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं और तभी वहां पर वही डॉक्टर आकर बोलता है,
आप लोग फिक्र मत कीजिए, हम लोग आपको बहुत सारा पानी और खाना देंगे। आप सारे लोग यहाँ पर बड़े ही आराम से रह सकते हैं। और वहाँ पर आए हुए सभी लोगों को साफ पानी की बोतल दी जाती है। तब वहाँ पर सारे लोग पानी पीते हैं, लेकिन सोना पानी नहीं पीती। और जब सोना अपने कमरे में आती है तब वो वहाँ पर साफ पानी आता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उसने बहुत सालों से ऐसा साफ पानी देखा ही नहीं था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं एरिक जॉन से बोलता है, हम यहाँ पर बैठे क्यों हैं, हमें जल्दी से जल्द जाकर सोना को बचाना है। तब यूनी बोलती है, उस अपार्टमेंट के पास बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड हैं, उन लोगों के पास मशीन गन है और वो लोग हमको दूर से ही देखकर हमें गोली मार देंगे। तब जॉन बोलता है, हमें उस अपार्टमेंट के अंदर जाने के लिए किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। और तब हमें उन्हीं गैंगस्टर को दिखाया जाता है जो बाहर से लोगों को पकड़कर लेकर आते हैं और आपस में ही लड़वाते हैं। और उस फाइटिंग को देखकर वो बहुत मजे लेते हैं। और तभी वहाँ पर जॉन आता है और उन लोगों को एक एक करके बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। और फिर जो उनका मेन बॉस होता है उसको पकड़कर उनसे पूछता है, बताओ तुमको उस अपार्टमेंट के बारे में क्या पता है। तब वो गैंगस्टर बोलता है, हम लोग छोटे बच्चों को पकड़कर वहाँ ले जाकर बेच देते हैं, जिसकी वजह से हमें वहाँ से ढेर सारा पीने लायक साफ पानी मिलता है। और दूसरी तरफ सोना एक ऑफिसर से पूछती है कि आप मुझे बता सकते हैं मेरी दादी कब तक आएगी। और वो ऑफिसर बोलता है, मुझे नहीं पता तुम्हारी दादी कब आएगी। लेकिन तभी वहाँ पर वो टीचर आती है और वो सोना को झूठ बोलती है कि आज शाम तक तुम्हारी दादी यहाँ पर आ जाएगी। वो सोना को नहीं बताती कि तुम्हारे दादी को हमारे आदमियों ने मार दिया है। ये सुनकर सोना वहाँ से चली जाती है। तब वो टीचर ऑफिसर को बोलती है, किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि हम इस अपार्टमेंट में क्या करते हैं। और फिर टीचर डॉक्टर के पास जाती है और वो डॉक्टर को बताती है, हमारे पास 20 बच्चे आ चुके हैं, हम उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। वो सारे बच्चे बहुत ही सेहतमंद और उनको कोई भी बीमारी नहीं है। तब वो डॉक्टर बोलता है, एक्सपेरिमेंट के पहले उनको ढेर सारा पानी पिलाओ। और फिर कुछ देर के बाद सोना और जोया को एक क्लासरूम में लेकर जाया जाता है, जहाँ पर सोना अपने बारे में सभी बच्चों को बताती है, लेकिन वहाँ के बच्चे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते। तब सोना ये सब देखती है और उसको उन बच्चों के ऊपर शक होता है कि ये सारे बच्चे अजीब सा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। और जब जोया और सोना अपने बेंच पर बैठे हुए होते हैं, वो लोग देखते हैं वहाँ पर सभी बच्चों के कान के पास एक छोटा सा कट लगाया गया होता है। ये सब देखकर सोना को वहाँ के लोगों के ऊपर शक होने लगता है। वो सोचती है यहाँ पर जरूर कुछ तो गड़बड़ हो रही है जो कि हम लोगों से छुपाया जा रहा है। और फिर सोना वहाँ की टीचर से बोलती है, अगर यहाँ पर इतना सारा पीने लायक साफ पानी है तो हम लोग बाहर के लोगों को पानी क्यों नहीं देते पीने के लिए। बाहर के कितने लोग पानी के बिना मारे जा रहे हैं। तब वो टीचर बोलती है, अपना दिमाग चलाना बंद करो, हमने सारे लोगों का ठेका नहीं ले रखा है। और फिर रात में जब सभी बच्चे सो जाते हैं तब सोना अपने कमरे से बाहर निकलकर वहाँ की सारी इंक्वायरी करने लगती है। और दूसरी तरफ जोया के मम्मी पापा वहाँ के ऑफिसर से पूछते हैं कि बताओ मेरी बेटी कहाँ पर है, मुझे अपनी बेटी से मिलना है। तब वहाँ का ऑफिसर उन लोगों को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग नहीं मानते। और तभी वहाँ पर वो डॉक्टर आ जाता है और वो डॉक्टर बोलता है, अगर तुमको अपनी बेटी से मिलना है तो तुम लोग मेरे साथ चलो। और तभी वो डॉक्टर उन लोगों को अपनी लैब में लेकर जाता है और उसी लैब के अंदर सोना भी छुपकर बैठी हुई होती है। और जैसे ही जोया को उसके मॉम डैड देखते हैं, वो लोग पूछते हैं, आखिर मेरी बेटी के साथ ये सब क्या हो रहा है। और तब वो डॉक्टर जोया के मॉम डैड को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि हम लोग एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों का बहुत ज्यादा भला होगा। मैं एक ऐसी मेडिसिन बना रहा हूँ जिसको लेने के बाद लोगों को महीनों तक ना तो भूख लगेगी और ना ही प्यास लगेगी। और इस काम में तुम्हारी बेटी हमारी मदद कर रही है। और तभी जोया के ऊपर किसी चीज का रिएक्शन होता है और वो तड़प तड़प कर मरने लगती है। और ये सब सोना छुपकर देख रही होती है। और वो डॉक्टर सोना को भी देख लेता है और वो बोलता है, लगता है मेरी लॉटरी लग गई, अब जोया के बदले मैं तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करूंगा। और तब सोना को उसी बेड के ऊपर लिटा देता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और डॉक्टर बोलता है, तुम तो बहुत जवान हो, इसीलिए तुम्हारे ऊपर किसी भी मेडिसिन का साइड इफेक्ट जल्दी नहीं होगा और मेरी रिसर्च भी पूरी हो जाएगी। तब सोना बोलती है, तुम इंसान नहीं एक जानवर हो, अपनी बेकार की रिसर्च के चक्कर में एक एक करके सभी लोगों को मारते जा रहे हो। डॉक्टर बोलता है, फिक्र मत करो, मैं तुमको मरने नहीं दूंगा। और दूसरी तरफ जॉन उस गैंगस्टर को लेकर अपार्टमेंट के पास आता है, लेकिन वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड उन लोगों को रोक लेता है और उन लोगों की गाड़ी की तलाशी लेने लगता है।
और मौका देखकर जॉन उस सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है और वो अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में चलाकर उस अपार्टमेंट के अंदर घुस जाता है। और तब वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड उन लोगों को मारने की कोशिश करने लगते हैं। तब जॉन उनको मारता हुआ आगे बढ़ता है और दूसरी तरफ वो डॉक्टर सोना के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने सारे सिस्टम को रेडी करता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो टीचर आ जाती है और वो बताती है सोना को बचाने के लिए उनके साथी इस अपार्टमेंट में आ चुके हैं। तब डॉक्टर बोलता है उन लोगों के लिए हमारे ऑफिसर ही काफ़ी हैं। और तब वो डॉक्टर सोना के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सोना बहुत जोर से चिल्लाने लगती है। और दूसरी तरफ जॉन और उसके साथी सोना को हर एक फ्लोर पर ढूंढ रहे होते हैं। और तभी उन लोगों को कुछ ऑफिसर ऐसे मिलते हैं जो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं और वो उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं और वो जॉन और उनके साथियों के ऊपर अटैक कर देते हैं। और तब जॉन और एरिक मिलकर उन ज़ॉम्बीज़ को एक एक करके बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं। और तब वो लेडी ऑफिसर बोलती है कि ये इतने ज़्यादा हैं कि हम इनसे जीत नहीं पाएंगे। और तभी वो डॉक्टर अपने रूम से अनाउंसमेंट करता है कि अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो तुम लोग चुपचाप इस अपार्टमेंट से बाहर निकल जाओ, नहीं तो तुम तीनों को मैं बहुत ही बुरी मौत मारूंगा। और तब जॉन माइक के पास जाकर बोलता है मैं अपनी सोना को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। और तब डॉक्टर अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि जहाँ भी वो तीनों मिले उनको खत्म कर दो, उन लोगों को किसी भी तरह से मेरे रिसर्च रूम के पास आने मत देना। तब डॉक्टर का साथी बोलता है आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग उनको रास्ते में ही खत्म कर देंगे। और तब डॉक्टर फिर से सोना के साथ एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है और दूसरी तरफ जॉन सोना को ढूंढता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी होने की वजह से वो एरिक को बोलता है तुम जाकर सोना को ढूंढो, मैं इन लोगों को संभाल लूंगा। और एरिक भी एक एक करके सभी ऑफिसर को मारकर आगे बढ़ रहा होता है। और तब एरिक उन बच्चों की क्लासरूम में पहुंच जाता है और वो उनकी टीचर को पकड़ लेता है और वो पूछता है बताओ सोना कहाँ पर है। और जब एरिक टीचर को सोना के पास लेकर जा रहा होता है तभी वहाँ पर जॉन भी आ जाता है और वो एरिक को बोलता है जाओ तुम सोना को ढूंढो, बाकी लोगों को मैं देख लूंगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सोना डॉक्टर को बोल रही होती है जो तुम मेरे साथ कर रहे हो इसकी कीमत तुमको चुकानी पड़ेगी और बाकी लोगों की तरह तुम भी बहुत बुरी मौत मारे जाओगे। तब डॉक्टर को गुस्सा आता है और वो बोलता है मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा। लेकिन तभी डॉक्टर के ऊपर उसकी ही मेडिसिन का रिएक्शन होने लगता है। और तब सोना बोलती है जो पानी तुम सारे बच्चों को पिला रहे थे उसमें से मैंने एक बूंद भी पानी नहीं पिया है और इसीलिए ये रिएक्शन तुम्हारे ऊपर हो रहा है, क्योंकि मेरा डीएनए तुम्हारे डीएनए से मैच नहीं हो पा रहा है। ये सुनकर डॉक्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जैसे ही सोना को मारने के लिए आगे बढ़ता है वैसे ही एरिक उस टीचर को लेकर उस कमरे के अंदर आ जाता है। और तब डॉक्टर बोलता है मेरे पास मत आना, नहीं तो मैं सोना को जान से मार दूंगा। लेकिन तभी डॉक्टर की एक साथी एरिक को मारती है और तभी डॉक्टर और उसके साथी वहां पर सारा सामान पैक करके भागने की कोशिश करने लगते हैं। और दूसरी तरफ जॉन और उस ऑफिसर की बहुत जोरदार फाइट हो रही होती है और तब जॉन उस ऑफिसर को विंडो से नीचे फेंक देता है और फिर जॉन एरिक के पास आता है और एरिक डॉक्टर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर मौका देखकर वहां से भाग जाता है। और दूसरी तरफ जॉन एरिक और सोना को उस लैब से जिंदा निकालने की कोशिश कर रहा होता है। और जैसे ही वो डॉक्टर अपार्टमेंट से नीचे उतरता है वहाँ के सारे लोग डॉक्टर को पकड़ लेते हैं और वो डॉक्टर से पूछते हैं बताओ हमारे बच्चे कहाँ पर हैं। तब डॉक्टर बोलता है मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं पता तुम्हारे बच्चे कहाँ पर हैं। ये सुनते ही वहाँ की भीड़ बेकाबू हो जाती है और वो लोग डॉक्टर को पकड़कर मारने लगते हैं। और दूसरी तरफ जॉन एरिक और सोना के साथ उस अपार्टमेंट से नीचे आता है और जैसे ही एरिक, सोना और जॉन नीचे आते हैं वो देखते हैं डॉक्टर के हाथ में एक राइफल आ जाती है और वो एक एक करके सभी लोगों को मारने लगता है। और जैसे ही जॉन डॉक्टर को पकड़ने की कोशिश करता है वो बोलता है मेरे पास नहीं आना, नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगा। और जैसे ही डॉक्टर सोना को गोली मारने वाला होता है जॉन उस डॉक्टर को शूट कर देता है और डॉक्टर वहीं पर मारा जाता है। और जैसे ही जॉन एरिक और सोना को लेकर घर जाने वाला होता है वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और बारिश को देखकर वहाँ के सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं सालों के बाद बारिश शुरू हो गई है, इसका मतलब अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।